अब बेटा क्या आ रहा है, वो है कि थर्मोस्टेट फंक्शन एंड द फीडबैक मैकेनिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है। लास्ट बेटा टॉपिक आ रहा है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड द फीडबैक मैकेनिज्म। हमने बेटा ऑलरेडी पढ़ा है कि होम्योस्टैटिक कंट्रोल सेंटर वो है बच्चों हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। बच्चों ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो बेटा हाइपोथैलेमस होम्योस्टैटिक कंट्रोल सेंटर है। तो बेटा हमारा जो सेट पॉइंट है वो बेटा कौन सा 37 है, 37 डिग्री। हमने हर हाल में इस 37 को बच्चों एक हद में रखना है, नैरो रेंज के अंदर रखना है, ताकि ज्यादा बच्चों बिगड़ने ना पाए। 37। अब बेटा उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका बच्चों फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा, फीडबैक मैकेनिज्म। अब जैसे कहते हैं बच्चों थर्मोस्टेट शोज रेस्पॉन्स इन केस ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर। जो ही टेम्परेचर के अंदर बड़ा चेंज आई तो थर्मोस्टेट अपना रिस्पॉन्स शो कर देगा। हाइपोथैलेमस ने जाकर बड़ा उस बॉडी को कंट्रोल करना है। जैसे बड़ा आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, ये दिखा रहा है कि जो बैलेंस टेम्परेचर है वो इस नैरो रेंज के अंदर है। 35.6 से लेकर 37.8 तक ये नैरो रेंज है, ये बैलेंस है। जैसे बच्चों बैलेंस तराजू आपको नजर आ रहा है। अगर वो इम्बैलेंस हुआ, या तो बेटा टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है या मेरे बच्चों टेम्परेचर इधर कम भी हो सकता है। पहले हम देखते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा, ज्यादा हुआ, जैसे बच्चों गर्मी लगी हुई है, गर्मी लग रही है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता जा रहा है, तो बॉडी उससे कैसे एडजस्ट करेगा, क्या चेंजेस आएंगे। कहते हैं बच्चों ब्लड वार्मर देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट। जो हाइपोथैलेमस ने टेम्परेचर सेट किया था, उसकी बजाय ब्लड आपका ज्यादा गर्म होता जा रहा है, जिस्म आपका गर्म होता जा रहा है। तो फिर क्या होगा, एक्टिवेट्स हीट लॉस सेंटर इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो रहा है, और क्यों एक्टिवेट हो रहा है, वो हीट को लूज करेगा, हीट को बच्चों लूज करेगा वो। जैसे अब बेटा होगा क्या, होगा मेरे बच्चों क्या, कि ऊपर बच्चों डायग्राम बनी हुई है, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेटेड, इनके बच्चों पसीना आना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर कम करना है ना, तो बेटा स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा। और ऊपर लिखता है स्किन ब्लड वेसल्स डायलेट, यानी कि वैजो डायलेशन हो जाएगी। साथ बेटा क्या हो रही है, वैजो डायलेशन है। कल बेटा हमने कहा कि जब वैजो डायलेशन होगी तो उस वक्त ब्लड वेसल्स का साइज खुला हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसमें से ब्लड का फ्लो भी ज्यादा होगा और हीट का लॉस भी ज्यादा होगा। क्या मेरे बच्चों हमने पढ़ा था कि जब वैजो डायलेशन होती है बच्चों, वैजो डायलेशन बेटा, तो उसमें बेटा हमने कहा था कि ये ब्लड वेसल्स है, उसका साइज बच्चों खुला हो जाएगा, उस वक्त उसमें से ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, हीट का लॉस भी ज्यादा होगा, और उसको साथ स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, और जिस्म का टेम्परेचर बेटा उसका नॉर्मल हो जाएगा। तो लिखते बेटा यहाँ पर कि टेम्परेचर बच्चों कम होता जा रहा है। टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर बच्चों जो जिस्म का बढ़ रहा था स्वेट ग्लैंड की वजह से, और साथ बच्चों वैजो डायलेशन की वजह से, वो कम हुआ है, दोबारा बच्चों नॉर्मल हो जाएगा। इसका बड़ा मतलब ये है, आपको पसीना तब तक आएगा जब तक बॉडी बच्चों उसका नॉर्मल नहीं हो जाता। ये बड़ा बॉडी नॉर्मल हुआ, उसके बाद पसीना आना वो स्टॉप हो जाएगा। ये फीडबैक है। जैसे बेटा देखो ना, अगर गर्मी लगी हुई है तो आपका मैकेनिज्म खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। आप ऑर्डर नहीं देते कि हाँ जी आप पसीना आना शुरू हो जाओ जी, अब पसीना आना बंद हो जाए, नहीं, ये मैकेनिज्म खुद ब खुद चलते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। तो फिलहाल बेटा आपने पढ़ा कि जो ही ये इम्बैलेंस हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो उसके बाद हाइपोथैलेमस कूलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा, स्वेट ग्लैंड बेटा एक्टिवेट हो जाएगा, और साथ वैजो डायलेशन हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, नॉर्मल हो जाएगा दोबारा। फिर बेटा इधर लिखता है
कि लेट्स से टेम्परेचर बच्चों कम हो गया है, ये कम हुआ है, तो जब बेटा कम होगा उस वक्त क्या होगा, ब्लड कूलर देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट, बच्चों कम होता जा रहा है। अब बेटा क्योंकि डायग्राम नीचे बच्चों नजर नहीं आ रही, अच्छा बच्चों सेट नहीं हुई, बेटा अपनी बुक को खोल लो, बेटा बुक में देखो, आप उस पेज को निकालो, डायग्राम को निकालो, वहां वो देगा नंबर 1 वैजो कंस्ट्रिक्शन। बेटा जब गर्मी लगी हुई हो तो वैजो डायलेशन होती है, जब बेटा सर्दी लगी हुई है उस वक्त हीट को अंदर महफूज रखना है तो वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड वेसल का साइज बच्चों तंग हो जाएगा, तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा और हीट का लॉस भी कम होगा। पहला बच्चों काम क्या हुआ, स्किन ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, उसके साथ शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी। तो लिखा होगा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी कि मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, मसल्स बेटा हीट को लूज करेंगे, तो बेटा हीट को पैदा करेंगे, तो लू कर ले आप, तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी, मसल्स एक्टिवेट होंगे और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो बच्चों आपको सर्दी लग रही थी, सर्दी में हमने अंदर जिस्म को गर्म रखना है, तो गर्म कैसे रखा जाएगा, वैजो डायलेशन हो जाएगी, सॉरी वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड वेसल्स का साइज तंग, ब्लड का फ्लो कम और हीट लूज कम होगी, तो वैजो कंस्ट्रिक्शन और उसके साथ शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और टेम्परेचर बच्चों आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर जाकर बेटा ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी आपका दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। ये फीडबैक मैकेनिज्म है। डायग्राम को लाजमी करना है बेटा, इसको करने का तरीका ये है कि डायग्राम से उसको तैयार करना, फिर जाकर पीछे आप उस पैराग्राफ को पढ़ना, आपको बच्चों सारी समझ वो आ जाएगी। फिर इसके बाद ये बच्चों लास्ट आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैरेक्सिया यानी कि टेम्परेचर इन द फीवर। टेम्परेचर इन फीवर क्या होता है, क्योंकि जब बेटा आपको टेम्परेचर होता है तो उस वक्त आपका बॉडी हीटअप क्यों होता है, यानी कि बुखार की हालत में आपका टेम्परेचर बढ़ता क्यों है, उसकी वजह क्या होती है, उसकी बड़ा वजह क्या आ रही है, कहते हैं ड्यूरिंग बैक्टीरियल एंड वायरल इंफेक्शन द ल्यूकोसाइट्स इंक्रीजेस इन द नंबर्स। ल्यूकोसाइट बेटा क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी बनती है या बढ़ती है वो ल्यूकोसाइट से बनती है, या बच्चों आप कहते हैं लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो जो ही बैक्टीरियल जब वायरल इन्फेक्शन होगा, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो ही बच्चों कोई जर्म दाखिल हुआ है, बैक्टीरिया जब वायरस दाखिल हुआ तो उस वक्त आपके वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, द पैथोजेंस, यानी कि बैक्टीरिया या वायरस जो भी आ रहे हैं, वैक्सीन जो आ रहे हैं पैथोजेंस, एंड ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, जब इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी, यानी कि उन जर्म्स की और वाइट ब्लड सेल्स की लड़ाई होगी, उनमें दोनों का नुकसान होगा, पैथोजेंस भी मरते हैं और बेटा ब्लड सेल्स भी मरते हैं। देन प्रोड्यूसेस द केमिकल पायरोजेंस, जब इन दोनों की बड़ा लड़ाई होगी, दोनों का नुकसान होगा, दोनों की डेथ होगी, तो केमिकल बनता है पैरोजन। पैरोजन वो केमिकल है विच डिस्प्लेसेस द सेट पॉइंट, वो आपके सेट पॉइंट पर जाकर वो खराब कर देगा, आपका टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। वजह ये होती है बेटा, हमने कहा पैरेक्सिया क्या है, टेम्परेचर इन द फीवर, ये ड्यूरिंग बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, ये जो कोई जरासीम जिस्म में दाखिल होता है तो वाइट ब्लड सेल्स की वजह बढ़ती है, इस लड़ाई के दौरान दोनों की डेथ होगी, तो इनके डेड बॉडी में से केमिकल निकलते हैं पैरोजन, और बच्चों वो पैरोजन जाकर सेट पॉइंट को डिस्टर्ब कर देगा। बेटा चैप्टर तो बड़ा खत्म हो गया, ठीक है मेरे बेटा, अब हम आगे चलते हैं, चैप्टर बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम बेटा हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, और वो क्या है चैप्टर बच्चों, वो आ रहा है 16। बेटा चैप्टर 15 खत्म हो चुका है, ठीक है मेरे बच्चों, अब 16 स्टार्ट है, सपोर्ट एंड द मूवमेंट।
कहता है बच्चों पहले प्लांट्स का हवाला देगा। कोलन कैमेटस सेल्स प्लांट्स में है, गिव सपोर्ट टू द बेबी प्लांट। अब देखो उसका काम देखो, उसने नाम इस्तेमाल किया बेबी प्लांट। हालांकि बच्चों प्लांट का बेबी थोड़ी होता है, बेवकूफ बनता है। उसे कहते हैं इमेच्योर प्लांट, या अर्ली स्टेज में जो प्लांट है, इब्तदाई स्टेज में जो प्लांट होता है, इमेच्योर जब होता है तो उस वक्त कोलन कैमेटस सेल्स उसके बॉडी को सपोर्ट करते हैं। देन बेटा एक होता है सेक्यूलम कैमेटस या सेक्यूलम कैमा सेल्स, सपोर्ट टू द अडल्ट प्लांट। ये ऑब्जेक्टिव आएगा बेटा। अडल्ट प्लांट को सहारा कौन से सेल देते हैं? सेक्यूलम कैमा सेल्स। और इमेच्योर प्लांट्स को, बेबी प्लांट्स को, वो होते हैं कोलन कैमेटस सेल्स। फिर बचे बारी आती है एनिमल्स की। हमारे जैसे मतलब बड़ा बोन्स हैं, मसल्स हैं और कार्टिलेज है। कार्टिलेज मुर्कनी हड्डी, सपोर्ट टू द एनिमल्स। इनका काम है एनिमल को सहारा देना। जैसे बेटा अगर किसी की टांग टूट जाए, हड्डी टूट जाए, तो उसका सहारा तो खत्म हो गया, तो बेचारा सहारा ढूंढ रहा होता है। वो लाठी लेगा, तो बच्चा सपोर्ट लेगा, वो सहारा ढूंढ रहा होता है। तो नॉर्मल पर्सन के अंदर बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब बेटा स्टार्ट करेगा बकायदा सपोर्ट्स इन द प्लांट। स्टेम गिव्स सपोर्ट। प्लांट के अंदर स्टेम का बच्चों काम है प्लांट को सहारा देना। फिर डिफरेंट सेल्स इन द स्टेम, स्टेम बच्चों डिफरेंट सेल्स हैं, देन वो सपोर्ट दे रहे होते हैं। जैसे बेटा हम कहते हैं ना कि एक हम पिलर बनाते हैं, पिलर, वो तो पिलर के अंदर हम सरिये रखे होते हैं, रॉड रखे होते हैं। वो जो रॉड बच्चों हैं वो उसके बॉडी को सहारा दे रहे होते हैं। बेटा उसी तरह ये जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर ये कुछ सेल ऐसे स्टील के रॉड की तरह खड़े होते हैं और वो जाकर उसको सहारा देते हैं। अब वो कौन से हैं हम बेटा उसको देखते हैं। एक है बच्चों टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर याद करना हमेशा कहां बनता है? आपके बल्कि प्लांट के सेल के वैक्यूल के अंदर। जो वैक्यूल खड़ा होता है ना, वैक्यूल, जब उसमें वाटर और साल्ट इकट्ठे होते हैं, उनकी वजह से अंदर प्रेशर डेवलप होता है, वाटर की वजह से खसूसन। क्या बेटा हमने कहा कि प्लांट का सेल है, सेल में बच्चों लार्ज एक वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल के अंदर वाटर और साल्ट बच्चों भरते हैं, ऐसे भरते हैं जैसा कि गुब्बारे के अंदर हवा को भरा जा रहा होता है। वो उसका वैक्यूल स्वेलअप हो जाएगा। न सिर्फ वैक्यूल स्वेलअप होगा बल्कि एज ए होल सेल भी स्वेलअप हो जाएगा। एक सेल बच्चों स्वेलअप होगा, 2 होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे। जब उसके जिस्म के सारे सेल स्वेलअप हो जाएंगे, उसके बॉडी को सहारा मिलेगा और वो प्लांट दोबारा सीधा खड़ा हो जाएगा। ऐसे बेटा मैं कहता हूँ ना आपसे कि जब बच्चों आजकल गर्मियां आ रही हैं, हम देखते हैं कि अगर सुबह हम गमले को पानी लगाएं, शाम तक पौधा बच्चों मुरझाया होता है, बच्चा से डाउन हो गया। अब शाम को दोबारा पानी लगाएंगे, हर सेल के अंदर ऐसा ऐसा ट्रिगर प्रेशर डेवलप होगा। जब बच्चों उसके पूरे बॉडी में ट्रिगर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, उसके लाखों सेल्स डेवलप हो जाएंगे, तो बॉडी उसका दोबारा अपराइट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ट्रिगर प्रेशर भी बॉडी को सहारा देते हैं। तो ट्रिगर प्रेशर को आप ज्यादा आसानी के साथ कहां देख सकते हैं? स्मॉल प्लांट्स के अंदर, हर्ब्स के अंदर, ग्रासेस के अंदर, जड़ी बूटियों के अंदर, क्योंकि उसका स्टेम बच्चों ज्यादा थिक नहीं होता, वो स्टेम पत्तों के साथ ही मुरझा जाएगा। अगर हमने देखा हो जो लार्जर ट्रीज हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं, वहां स्टेम तो बच्चों बड़ा थिक होता है, तो स्टेम की बजाय बड़ा वहां पर उसके सबसे पहले लीव्स मुरझाते हैं। लीव्स के जो सेल्स हैं वहां पर ट्रिगर प्रेशर डाउन होगा, पानी की कमी होगी, सेल मुरझाएंगे। तो जब सारे सेल बच्चों मुरझाएंगे उस लीफ के, तो लीफ बच्चों उसका डाउनवर्ड आ जाएगा, मुरझा जाएगा। तो वरना बेटा ये ट्रिगर प्रेशर प्लांट को सहारा देता है। लिखता है बच्चों इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये बकायदा तारीफ आ रही है। इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन प्लांट सेल इज कॉल्ड ट्रिगर प्रेशर। वो जो प्लांट के सेल के अंदर
जो वाटर की वजह से बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक वाटर की वजह से प्रेशर डेवलप होता है, वो ट्रिगर प्रेशर कहलाता है। वाटर एंटर्स इनटू द लिविंग सेल्स ऑफ एपिडर्मस, कॉर्टेक्स एंड पिथ बाय ऑस्मोसिस। ये सारा बच्चों ऑब्जेक्टिव आ रहा है, वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो सेल खड़ा है प्लांट का, लिविंग सेल, उसके किन सेल में वाटर एंटर होता है और किन सेल में ट्रिगर प्रेशर डेवलप होता है। कहते हैं बच्चों एपिडर्मस के सेल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट बच्चों सेल खड़े होते हैं, कॉर्टेक्स उसके जो इनर सेल खड़े होते हैं, और पिथ उसके जो सेंट्रल सेल होते हैं, सेंट्रल, बड़ा पिथ स्टेम का सेंट्रल पार्ट होता है। तो उसने बताया कि वाटर एपिडर्मस, कॉर्टेक्स और पिथ के जो लिविंग सेल्स हैं उसमें ऑस्मोसिस के जरिए दाखिल होता है। बच्चों ऑस्मोसिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ बच्चों डिफ्यूजन है। कीप्स द प्लांट रिजिड, इसका काम क्या है, प्लांट को रिजिडिटी देना, उसको सख्ती देना, उसको सख्तपन देना उसको। तो बेटा हमने कहा कि एक तो बच्चों है उसका ट्रिगर प्रेशर, ठीक है मेरे बच्चों, ट्रिगर प्रेशर उसके वैक्यूल में डेवलप होगा और उसकी वजह से उसको सहारा मिलता है। फिर बेटा हमने कहा कि उसके कौन से सेल होते हैं, एपिडर्मस के, कॉर्टेक्स के और पिथ के बेटा सेल्स होते हैं। आगे बढ़ा के इफ लूजेस वाटर बाय एक्सऑस्मोसिस, बेटा वही बात है, अगर वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा सेल के, एज अ रिजल्ट द प्लांट विल्ट, वो मुरझा जाएगा। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वैक्यूल जनरेट ट्रिगर प्रेशर, बेटा वही बात आ गई है, वैक्यूल के अंदर जब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों डेवलप होगा, उससे जाकर उसका ट्रिगर प्रेशर बनता है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। बच्चों याद करना, वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट। क्या होता है बेटा उसका नाम, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट सेलेक्टिवली परमिएबल है, जस्ट लाइक द सेल मेम्ब्रेन। इट अलाउज सम ऑफ द सब्सटेंसेस टू पास, नॉट ऑल द सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू। बात समझ आ रही है? बेटा याद करना, वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। कहते हैं बच्चों टोनोप्लास्ट हैव मेनी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये मेम्ब्रेन है, उसमें बकायदा सिस्टम लगे होते हैं, चैनल होते हैं, गेट लगे होते हैं, इसके जरिए चीजें एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। बेटा ये पॉइंट है कि टोनोप्लास्ट के जरिए जो चीजें बच्चों वैक्यूल में जाती हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएंगी, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। बेटा इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी वैक्यूल में वाटर साल्ट ज्यादा है, अगर फिर भी उन चीजों को अंदर भेजना है तो जोर लगना है, उसके ऊपर एनर्जी लगनी है, क्योंकि वो चीज लोअर टू हायर जाएगी, एनर्जी का इस्तेमाल होगा बच्चों उसके ऊपर। बस मेरे बच्चों यहाँ तक तैयार करना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है बेटा, ठीक है मेरे बच्चों। फिर बेटा इसको कल कंटिन्यू करेंगे कि पहला पहला पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर सपोर्ट देने वाली चीज बेटा क्या होता है, उसका ट्रिगर प्रेशर होता है। फिर बेटा कल हम पढ़ेंगे एक होता है वस्कुलर बंडल्स, जाइलम फ्लोएम बच्चों होते हैं, और नंबर 3 बेटा हम पढ़ेंगे सेक्युलर कैमा और कोलन कैमा सेल्स भी बच्चों होते हैं। कल बेटा पढ़ेंगे, कल बेटा इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ।